Chapter 5, Fundamental Unit of Life, Cells. Question 1 is which organelles control osmosis pressure in a plant cell? Cell vesicles. Who gave the fluid mosaic model of plasma membrane? दो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन. Which cell organelles is called digestive bag? डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम और उसका फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड inside the nucleus of animal and plant cell. Each chromosome is made of protein and single molecule of deoxyribonucleic acid, DNA called. DNA का फुल फॉर्म ये याद कर सकते हो, deoxyribonucleic acid passed from parent to offspring. DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique. Question 5 है, which cells organelles contains enzyme for ATP production? ATP production के लिए एंजाइम जो होता है वो कौन सा ऑर्गेनल्स रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम फॉर एटीपी प्रोडक्शन. एटीपी प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है. इट कंटेन्स एटीपी सिंथेस एंजाइम. इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो एटीपी होता है. thus the mitochondria is referred as the पावर हाउस ऑफ द सेल. माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्वेश्चन 6, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, किस ऑर्गेनेल्स को? द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस को हम कहते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द सेल. नेम ए लार्जेस्ट सेल एंड ए लॉन्गेस्ट सेल. The longest cell is the nerve cell. longest cell जो होता है वो nerve cell होता है. और the largest cell जो होता है in human body is female ovum. female ovum सबसे largest cell होता है. small cell in human body is male gametes होगा, that is called sperm. Question number 1, what is the composition of, composition पूछ रहा है, of protoplasm का composition क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा is composed of all cellular organelles including nucleus भी होता है उसमें, ठीक है. it contains organic material. वो contains क्या कहते हैं? organic material में like protein, carbohydrate, lipids and inorganic substance में जैसे Fe, NaKCAMG. Protoplasm also has water and gases. अब गैस में क्या क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. क्वेश्चन 2, डिफाइन. फर्स्ट बोल रहा है कि सेल को डिफाइन करो आप. दूसरा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, तीनों को डिफाइन करना है. Then first start करते हैं. Cell is the smallest unit that can live on its own, that make up all living organism and the tissues of the body. Cell सबसे छोटा पार्ट होता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स का, और वो क्या होता है कि सभी जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म का एंड द टिश्यूज में रहता है ऑफ द बॉडी. सेकेंड में है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल. सिर्फ एक सेल का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे यूनिसेलुलर करते हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल. एक सेल से ज्यादा उसमें रहेगा तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स लाइक दैट. और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन diffusion
एंड ऑस्मोसिस, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑस्मोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट डिफ्यूजन इज फॉर एनी मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन फॉर एनी मॉलिक्यूल। ओके, सेकंड है कि ऑस्मोसिस हैपेंस अक्रॉस पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन, पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस होता है, वाइल डिफ्यूजन कब होता है? डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं चाहिए उसमें, इट हैपेंस डायरेक्टली इन द फ्लूइड। क्वेश्चन 4, why plasma membrane is called as selectively permeable membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? उसमें है the plasma membrane is called as selective membrane, उसे selective membrane कहेंगे because it regulates the movement of substance इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या करता है कि मूव करता है सब्सटेंस को इन और आउट ऑफ द सेल का। इट मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज some material to pass through it while at the same time it blocks of other material from entering through it। देखो उसमें क्या होता है कि जो जिसको उसे पास करना है उसे ही पास करने देगा और बहुत चीजों को वो ब्लॉक करता है मटेरियल को उसमें अंदर आने से। Question 5, what happens if we remove mitochondria from a animal cell? Just justify, एनिमल सेल से अगर माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दे तो क्या हो जाएगा? अब देखो वो एनर्जी का वहाँ सोर्स है तो वो खत्म हो जाएगा, तो फिर उसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट एब्सेंट इन द सेल, एब्सेंट हो या निकाल दे तो क्या होगा? एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स गेट रिड्यूस्ड, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होगा धीरे धीरे कम होते जाएगा एंड द सेल विल डाई, और धीरे धीरे वो सेल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 6, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का कोई दो फंक्शन हमें यहाँ पे बताना है। तो द गोल्गी एपरेटस क्या होता है कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड packaging protein and lipids into vesicles of for delivery to target destination। क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मॉडिफाइंग के लिए एंड पैकेजिंग क्या? प्रोटीन और लिपिड्स को इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेटेड डेस्टिनेशंस के लिए। Question number 7, name various types of plastids present in plant cell, also write their role। तो कह रहा है कि वेरियस प्लांट सेल में क्या होता है? प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होगा? आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है फाउंड इन प्लांट्स। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ plastids seen in the plants। These are क्लोरोप्लास्ट होगा, इट हेल्प्स टू ट्रैप द लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कैप्चर करता है लाइट को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? इट कंसिस्ट कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स impart the red, orange और yellow color to various fruit, roots and petals। इनमें वो डिवाइड करेगा वो। नाउ ल्यूकोप्लास्ट है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल, जो हमारे वहां पे बनेगा फोटोसिंथेसिस तो इससे तो उसको रखता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल को। फिर गैर्नोप्लास्ट है, दीज आर बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, ये वाला फर्स्ट वाला क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ये होगा that go with the aging process and are found in aging tissues like dead leaves। Question 8, state the main function of lysosomes। Functions of lysosomes क्या है कि the main function of lysosomes is the digestive system of the cell का काम करता है, serving both to degrade material taken up from outside the cell के लिए and to digest
absolute component of the cell itself. Question 9. Which cells organelles is known as powerhouse? किस cell organelles को powerhouse of the cell कहते हैं and why? Also write their role. देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम ये कहते हैं कि powerhouse of the cell are involved in releasing energy from food. This process is known as cellular respiration उसे कहेंगे. It is for this reason that mitochondria are often referred to as powerhouse of the cell. Question 10. What is the function of SCR? SCR का function क्या है? Its main function is the synthesis of lipid, steroids and carbohydrates बनाने के लिए होता है, as well as the metabolism of exogenous substances such as drug और toxin के लिए होगा. Question 11. How mitosis is different from meiosis? मिटोसिस कैसे डिफरेंट होता है मियोसिस से? मिटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डाउटर सेल. मिटोसिस क्या है कि टाइप है सेल डिवीजन का जिससे दो डाउटर सेल बनेगा, each with the same number and kind of chromosomes as the present cell से. ओके, मियोसिस क्या होता है? ये भी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. इसमें क्या बनेगा? द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहां बनता है 4 डाउटर सेल्स. ठीक है, यहां 4 डाउटर सेल बनेगा, each with half the number of chromosome as the present cell. Question 1. Draw a neat and level diagram of mitochondria. इसका ड्रॉ करना है हमें. द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पहले तो आप ये फिगर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद लिखना आप द माइटोकॉन्ड्रिया आर टीनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप्स एंड साइज. उसका शेप और साइज चेंज होते रहता है. इच माइक्रोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन इनवेलप. डबल मेम्ब्रेन इनवेलप से वो बाउंड रहता है. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. The inner membrane is thrown into folds. These folds are called cristae and are studded with small rounded bodies known as oxysomes. The interior cavity of the mitochondria filled with a protein matrix which contains a few small sized ribosomes, a circular DNA होगा वो molecule and phosphate granules होंगे. Mitochondria are site of cellular respiration. Mitochondria are membrane bound cells organelles found in the cytoplasm. Each mitochondria is a double membrane bounded structures होगा. The outer membrane of mitochondria is smooth होता है, but the inner membrane of the mitochondria is folded inwardly, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, into the matrix of mitochondrion, forming finger like projections. The inward finger like projections of inner membrane is called cristae. Cristae greatly increases the surface area of inner membrane. Inner membrane का surface area increase करता है. Mitochondria contains extra nuclear DNA. Second questions, differentiate between प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पूछा है डिफरेंस करने के लिए विथ सुटेबल डायग्राम. तो सबसे पहले क्या करना, दो टेबल बनाना है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का. और सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें ड्रॉ करेंगे लेवल डायग्राम प्लांट सेल और इस साइड एनिमल सेल का. उसके बाद ही हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे. नंबर 1, ए प्लांट सेल इज यूजुअली लार्जर इन साइज. प्लांट सेल क्या होता है? लार्जर इन साइज होगा. एनिमल सेल is comparatively smaller in size होगा. सेकेंड है it is enclosed by a rigid cellular cell से होगा wall in addition to
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज, और एनिमल सेल में क्या होता है, इट इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन, एक पतली फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। प्लांट सेल में इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप, एनिमल सेल में होता है, एंड एनिमल सेल कैन ऑफ्टन चेंज इट्स शेप, वो शेप चेंज करता रहता है। प्लांट सेल में क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल्स एक्सपोज टू सनलाइट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट प्लास्टिड्स आर यूजुअली एब्सेंट। फिफ्थ पॉइंट इज ए मैच्योर प्लांट सेल जो होगा, मैच्योर प्लांट सेल कंटेन्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होगा, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, एन एनिमल सेल ऑफ्टन पोसेस मेनी स्मॉल वैक्यूल्स होगा। और प्लांट सेल में न्यूक्लियस लाई ऑन वन साइड इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जबकि एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस यूजुअली लाइज इन द सेंटर। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रियोल्स आर यूजुअली एब्सेंट होगा, और इधर एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स आर practically present होगा। Lysosomes are rare in plant cell. Lysosomes are always present in animal cell. Now, plasmodesmata are present in plant cell. Plasmodesmata are usually absent in animal cell. Point 10. Reverse food is generally in the form of starch in plant cell, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, रिजर्व फूड इज यूजुअली ग्लाइकोजन होगा। नाउ इन प्लांट सेल सिंथेसाइज ऑल एमिनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, को एंजाइम्स एंड विटामिन रिक्वायर्ड बाय देम, जबकि एनिमल सेल कैन नॉट सिंथेसाइज all the amino acid, coenzymes and vitamins required by them. Plant cell does not burst if placed in hypotonic solution due to the presence of the cell wall, जबकि animal cell vacuoles usually burst कर जाएगा if placed in hypertonic solution. Write a short note on nucleus and chromosomes के ऊपर हमें short notes लिखना है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जानते हैं हम, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सेल टू फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस, फंक्शन के लिए और रिप्रोड्यूस, नया सेल बनाने के लिए। द न्यूक्लियस plays a very important role in the reproduction of cells. It is a double layered membrane structure होता है which contains chromosomes required for the inheritance of characteristics from one generation to other, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जाता है। Now second is chromosome. The compact rod-like bodies inside the nucleus, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, are called chromosomes होता है। These are sent at the time of cell division. सेल डिवीजन के टाइम में से भेजते हैं। They are made up of deoxyribonucleic acid और डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म है deoxyribonucleic acid, and protein. Chromosomes contain information for the heredity pattern of feature from parents to next generation from DNA molecules. Question 4. Explain the effect of concentration of solution of the cell. कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है सेल के ऊपर पे। इफ वी पुट द सेल इनटू ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में अगर डाल देते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, तीन केसेस हैं। पहला क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल साइटोप्लाज्म इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होगा, सेल स्वेल्स अप इन दिस सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड कंडीशंस में है
external solution having exactly the same concentration of water as that of cell cytoplasm is called isotonic solution. इसमें क्या होगा, cell size does not alter, cell size change नहीं होगा. Third case है external solution having lower concentration of water than a cell cytoplasm is called hypertonic solution. इसमें क्या हो जाएगा, cell shrink in this solution. Question 5. Who proposed cell theory? What are its postulates? किसने proposed किया था cell theory को और उसका postulates क्या क्या है? तो two biologists थे जो Schleiden and Schwann gave the cell theory. इन दोनों ने cell theory दिया था which expanded by Rudolf Virchow. Cell theory states that, वो क्या बोला था उसमें explain किया था उन्होंने. First किया था कि all plants and animals are composed of cells. जितने भी plants और animals होता है composed of cells होगा. Second, cell is the basic unit of life. Third, all cells arise from pre-existing cells. जितने भी cells होंगे वो पहले से जो cell बना हुआ है उसी से बनेगा वो. Viruses are exceptions of cell theory. Question 6. Draw a neat लेवल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल का लेवल डायग्राम खींचना है तो लेवल डायग्राम हम बना लेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे. इसमें लिखेंगे रिबोसोम्स होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल वैक्यूली, mitochondrion, cytoplasm. Question 7. What are chloroplast? Chloroplast क्या होता है? Explain its structures and function. Chloroplast होगा consist of colored pigment. Chloroplast consist of colored pigment and given different colors of flowers, fruits and leaves. The green color pigment present in leaf is called chlorophyll, which help in the photosynthesis, and a plastid with chlorophyll is called chloroplast. It is oval in shape and have two membranes, which are an outer membrane and an inner membrane. दो membrane होगा, inner and outer. Outer one forms the external surface. outer वाला external surface बनाएगा. Similarly, the inner membrane lies just beneath, उसके just बगल में होगा, अंदर होगा. Furthermore, there is a thin intermembrane which exists between the outer and inner membrane, जिसे हम स्टोमा कहते हैं. Vascular plants and green algae, there is a stacking of thylakoids on top of one another. Furthermore, granum, plural उसका होगा grana, is a stack of thylakoids. The thylakoids involve chlorophyll and carotenoids, and light is absorbed by these pigments during photosynthesis. The grouping of light absorbing pigments take place with other molecules such as protein, which result in the formation of complexes. These complexes are called photosystems, which have role in different parts of the light dependent reactions. क्या होता है? Different parts of light dependent reactions में ये काम होता है. There are two different kinds of photosystems, which are photosystem 1 and photosystem 2. Function of chloroplast: they are part of plant and algal cell. दो का part होता है. It undertakes the process of photosynthesis. में काम होता है photosynthesis. Furthermore, photosynthesis is the process. photosynthesis process क्या है कि light energy को into energy stored, light energy into energy stored में convert करता है.
फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल is what the plant or alga used as a food. Photosynthesis has two stages. Photosynthesis में दो stage होगा. In the first stage, reactions that depend on the light occurs. जो reaction होता है light dependent वो occur करता है. These reactions form adenosine triphosphate ATP बनता है. Okay, ATP क्या होता है? The energy currency of the cell. And nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADPH ये बनेगा. It happens by capturing sunlight through chlorophyll and carotenoids. The second stage is of reactions. अब क्या होगा? यहाँ पे reactions होगा. They are independent of light. ये independent of lights होता है. Experts call these reactions which are independent of light उसको कहते हैं Calvin cycle. Okay. In the Calvin cycle, the electron which the NADPH carry convert inorganic carbon dioxide to a carbohydrate organic molecules में change करेगा. This process is known as CO2 fixation. Okay, they can change it into a usable form just like solar पैनल के लिए. जैसे सोलर पैनल में क्या होता है? सोलर पैनल में कि सनलाइट से वो एनर्जी इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है. तो यहाँ पे उसी तरह से सनलाइट से वो फूड बनाता है प्लांट्स के लिए. क्वेश्चन 8, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ व्हीकल्स? इसमें फंक्शन ऑफ व्हीकल्स बताना है आपको. तो व्हीकल्स आर द स्टोरेज सैक होता है, एक तरह के थैला होता है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए. इन प्लांट सेल्स क्या होता है? इट प्रोवाइड्स tursity and rigidity to the cell in a single called organism जिसमें यूनिसेलुलर होता है. Vacuoles store food. एग्जाम्पल उसका होगा अमीबा. क्वेश्चन 9, एक्सपेंड द फॉलोइंग. क्या क्या बताना है आपको? एटीपी है, डीएनए है, आरएनए along with their functions. ATP stands for adenosine triphosphate. एप्लीकेशन उसका क्या होता है? एटीपी का. एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिच इन केमिकल एनर्जी होगा. द बॉडी सेल्स यूज दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क डन बाय द सेल के लिए यूज करते हैं. डीएनए क्या होता है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. They are responsible for storing and transmitting heredity information from one generation to another. They contain the information necessary for constructing and organizing cells. RNA stands for ribonucleic acid होता है. It is an important biological macromolecules है that function to convert the genetic information को वो convert करता है डीएनए में into protein. तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए है का जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा. क्वेश्चन 10, व्हाट हैपेंस इफ वी गिव टू मच फर्टिलाइजर टू द रूट ऑफ द प्लांट. मीन्स फर्टिलाइजर अगर बहुत ज्यादा दे दे प्लांट के रूट में तो क्या होगा? Excess fertilizer in a soil, ज्यादा soil होगा तो would make the soil a relatively hypertonic solution बना देगा. ठीक है? Thereby causing water to be pulled out of the plant. Plant से सारे waters निकल जाएंगे. Plants by exosmosis हो जाएगा, उससे बाहर निकल जाए. Osmosis मतलब जाना अंदर और exosmosis मतलब बाहर आ गया. By the exosmosis causing the cells to become plasmolized हो जाएगा. Okay, and the plant will die. Plant मर जाएगा. These are fill in the blank questions. In that first question is two blank spaces. Proposed the cell theory. Cell theory को किसने propose किया था? Cell theory को propose किया था दो साइंटिस्ट ने, मैथियस जैकब शेल्डन एंड थेओडोर सेगबॉर्न.
सेकेंड क्वेश्चन है न्यूक्लियस इन द सेल इज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ए ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? तो ये होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ होता है। फोर्थ क्वेश्चन, ए कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, कैसे बनेगा? देखो बैक्टीरियम है, वायरस है, अमीबिया, तो बैक्टीरिया इसका आंसर है वायरस। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इज इन प्लांट, जो प्लांट में मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल होता क्या है? सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल्स होगा। सिक्स्थ, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, दो से मिलके बनता है। क्वेश्चन वन, which of the following is an example of a single cell that does not function as a full-fledged organism? full-fledged organism में नहीं आता है, कहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल, अमीबा, एयूग्लेना, पैरामेशियम। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक, लियो कुना, पुरकीजी, रॉबर्ट ब्राउन, नो, लियो वैन हुक ने ये किया था फर्स्ट बार में। थर्ड क्वेश्चन है कि हु यूज द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट टाइम फॉर द लिविंग सेल? इसमें क्या देखो, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन हुक, WBC एंड अमीबा, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें देखो ये जो WBC है ना, ये रॉन्ग है। ओके, तो इसके जगह पर होगा JE पुरकिंजे, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसे अप्रूव किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही अप्रूव किया था। तो ऑप्शन इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनेल्स considered as a suicide bag? किसके लिए होता है? सेंट्रोसोम, मेसोसोम्स, लाइसोसोम्स और क्रोमोसोम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग organelle is present in onion cells but not in human check cell? Cell wall, cytoplasm, nucleus, plasma membrane। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेल वॉल। 6, which cell organelles plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs? किसको detoxifying many poisons और ड्रग के लिए यूज करते हैं? गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और वैक्यूल्स। तो इसमें ये यूज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन ऑफ सेंट्रिओल क्या है? इसका फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ओके, और फिर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, या इसमें देखते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन फॉर्मेशंस। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। 8 क्वेश्चन है वायरसेस आर क्या होता है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बायसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ्टन डिस्टिंग्विशेस प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करता है? तो सेंट्रियोइड्स होगा, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, रफ ER। तो सेंट्रियोइड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दीज आर केस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और टिश्यूज in animal and plant divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring। इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे दिए हुए। नेम फर्स्ट है नेम द सेल डिवीजन बाय विच गैमेट्स सेल्स आर फॉर्म। इसका आंसर होगा मियोसिस। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन गैमेट्स, तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस इज आल्सो नॉन एज रिडक्शन डिवीजन, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। मियोसिस इज समटाइम्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, हमें इस समय रिडक्शन डिवीजन समटाइम्स कहते हैं बिकॉज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ कर देता है एंड नॉर्मल नंबर सो दैट व्हेन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड egg occurs, baby will have the correct number. The match the following questions are there. इसमें दो कॉलन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, दो कॉलन है C1 और C2 को, इसको मैच करना है हमें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसे किसके साथ होगा मैच, तो ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन में होता है, मीन्स पॉइजन्स को रिमूव करने के लिए होता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। बी का है न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स किसके साथ होगा, न्यूक्लियोइड्स होता है आपको बैक्टीरिया में, ओके, तो 3 के साथ हो जाएगा। सी है फूड वेहिकल्स, फूड वेहिकल्स होता है अमीबा में, एनिमल सेल्स में, तो अमीबा आ गया, ओके। नाउ ई है ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया का देखो यहाँ पे एटीपी के साथ वो, क्योंकि एनर्जी पावर हाउस सेल है तो एनर्जी के साथ होता है एटीपी, ओके। देन प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स किसके साथ आ जाएगा, डी ऑप्शंस इज प्लास्टिड्स आ जाएगा, लीकोप्लास्ट के साथ आ जाएगा। देखो सुसाइडल बैग बैग का तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं इधर, ओके। These are the assertion and reasoning questions. इसमें पहला क्वेश्चन है assertions में meiosis is also called reduction division, उसका रीजन है the number of chromosomes in the resulting cells are reduced to half। इसका आंसर है ए होगा if both assertion and reasons are true। इसमें क्या होता है assertion और reason true है and reason is the correct explanation of the assertion। सेकेंड में है assertions mitosis cell divisions is responsible for growth of the organism, क्या कर रहा है, responsible for growth of the organism, उसका रीजन बता रहा है कि the cell divided into two daughter cell। इसका आंसर है बी हो जाएगा, both assertion and reasons are correct but reason is not the correct explanation for assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion में है माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन पावरफुल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इफ बोथ assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of the assertion, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन assertion में है सेल इज इन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, cell perform, reason उसका cell perform all the life process and form the structure of the living beings। इसका रीजन है ए, yes both assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of the assertion। are true and false questions। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल will plasmolized when प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, तो ये यस है, फर्स्ट का ट्रू हो जाएगा, ओके। नाउ सेकंड का है एनिमल सेल विल श्रिंक इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, नो ये रॉन्ग है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज सुसाइडल बैग फॉर ऑफ ए सेल ऑफ ऑल, नहीं सुसाइडल बैग नहीं ये होता है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यस सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है तो ये ट्रू हो जाएगा।